हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फ्रैक्शन चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक अभी तक पढ़े हैं। और आज का टॉपिक जो है, आज का जो वीडियो है, जिस टॉपिक पर है वो टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हमारा लास्ट वीडियो था सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, है ना। आज का वीडियो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? एक जैसे फ्रैक्शंस, ठीक है। आपको देखने में नहीं लगेंगे कि एक जैसे हैं, लेकिन वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। उन्हीं का फॉर्म होता है। जैसे हमने जब मल्टीपल्स चैप्टर पढ़ा था तो आप कैसे करते थे, मल्टीपल्स कैसे बनाते थे? मल्टीपल्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? सोचिए जल्दी से। मल्टीपल्स बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता था। जो भी नंबर हमें दिया जाता था, टू जैसे दिया है, तो हमें क्या करना होता था? हम वन से स्टार्ट करते थे मल्टीप्लाई करना, और फिर हम कितने इनफाइनाइट टाइम्स हम उसको जो है मल्टीप्लाई करके जितनी मर्जी चाहें उतने सारे मल्टीपल्स हम बना सकते थे। याद है आप लोगों को? अगर याद नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने मल्टीपल्स वाले वीडियो का लिंक डाल दूँगी। आप एक बार उसको रिकैप में या रिवाइज़ कर लीजिए, चेक कर लीजिए, उसको देख लीजिए, ठीक है। मैं मल्टीपल्स का जिक्र यहाँ पे क्यों कर रही हूँ, मल्टीपल्स को क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है ना। सेम वही काम हमें करना है। जैसे मल्टीपल्स आप बनाएंगे तो आप टू से स्टार्ट करेंगे, तो टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, तो फोर सिक्स एट 10, है ना। तो ये सब क्या हैं? ये सब टू के मल्टीपल्स हैं, है ना। अब आपको 10 वैसे रखा जाएगा तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये मल्टीपल है कि नहीं है? आप डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो डिविजिबल है तो इसका मतलब वो मल्टीपल है, ठीक है। लेकिन यही काम हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में भी करना होता है, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। कैसे? देखिए, आज मैं आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि पिक्टोरियल आपकी जो बुक में भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही दिया गया है, डायग्राम्स के थ्रू बताना कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाना चाहती हूँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में, ठीक है। वो आप समझ लीजिए तो आपके लिए वो थोड़ा इजी होगा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन समझना। मान लीजिए आपको यहाँ पर एक फ्रैक्शन दिया गया है, ठीक है। मल्टीपल्स में क्या होता था कि हमें एक नंबर दिया गया होता था, हमें उसके मल्टीपल्स निकालने होते थे, है ना। हम क्या करते थे? थ्री से मल्टीप्लाई शुरू किया, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा 12, यही करते थे ना हम। ऐसे ही करके हम मल्टीपल्स बनाते जाते थे, और हम कितने भी मल्टीपल्स बना सकते थे। सेम वही काम हमें यहाँ करना है। यहाँ हमें क्या फ्रैक्शन दिया गया है? 1/3 दिया गया है। अब 1/3 को हमें क्या करना है? सिंपल, कुछ नहीं है। 1/3 को आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। बस ध्यान क्या रखना है? ध्यान क्या रखना है कि जो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, टू से ही स्टार्ट करना है ना। टू से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस चाहिए, तो हमें टू से स्टार्ट करना है। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर है और जो डेनोमिनेटर है, दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम टू से अगर मल्टीप्लाई स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी टू और नीचे भी टू मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये 2 1 जा 2 आ गया, और 3 2 जा 6 आ गया। तो ये एक हमारा 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ये तो पहला फ्रैक्शन हो गया। अब इसके बाद अगेन फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम वही जो मल्टीपल्स में करते थे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 जा 4, 3 4 जा 12, ये एक और आ गया नंबर 3। ये नंबर 2, 1/3 को ही अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 आ गया। ये भी एक 4, ये भी एक हमारा जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाइए और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को बनाते जाइए। कुछ नहीं है, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन का फॉर्म है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा? आपको ये फ्रैक्शन दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/3। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड द, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, फाइंड द 5
कितने भी पूछ सकते हैं, 5 पूछ सकते हैं, 6 पूछ सकते हैं, 7 पूछ सकते हैं, आपसे 3 पूछ सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है ना। मैं आपको सिर्फ फॉर्म बता रही हूँ क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसे आ सकता है। फाइंड द 5 इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/3। ये आपका क्वेश्चन आएगा इस तरह से। यहाँ नंबर बदल सकता है, यहाँ फ्रैक्शन भी बदल सकता है, लेकिन ये चीज़ सेम ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ 3 भी हो सकता है, यहाँ 6 भी हो सकता है, यहाँ फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट एक आपको क्वेश्चन की फॉर्म बताई है कि ये जो चीज़ करनी है ये इस तरह के क्वेश्चन में करनी है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने होते हैं थ्रू मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के क्वेश्चन ऑफ फॉर्म में। अब एक क्वेश्चन ऑफ फॉर्म जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में आता है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का आता है। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपको अलग अलग तरह की, जैसे मैंने यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे डायग्राम्स आप लोगों के लिए ड्रॉ किए हैं, अलग अलग तरीके के डायग्राम्स मैंने ड्रॉ किए हैं, और आपको अब मैं बताऊँगी कि इनसे हम कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे, पता करेंगे। अब क्वेश्चन क्या आता है इसमें, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा इसमें, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस इन ईच, आर दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये क्वेश्चन, ये जो आपको दिए गए हैं फ्रैक्शंस पिक्टोरियल में, जो डायग्राम में जो आपको दिए गए हैं, वो क्या इक्विवेलेंट हैं, है ना। आपको पहले पता करना पड़ेगा कि ये फ्रैक्शन क्या है, स्टेप बाय स्टेप। इसमें आपको बहुत केयरफुली करना होगा क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक्स होती हैं, इसीलिए ये मैंने अपना पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया है। तो पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताए हैं अपने लास्ट वीडियोस में, मैं बता चुकी हूँ शेडेड पोर्शन का हम कैसे फ्रैक्शन पता करते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में, वो क्या है कि हमें शेडेड जो हमारा फ्रैक्शन है हमें वो पता करना है। इक्विवेलेंट तो बाद की बात हुई ना, पहले हम देख करके, यहाँ में कोई फ्रैक्शन दिया तो गया नहीं है। देखिए आप कहीं किसी डायग्राम के नीचे आपको कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि हमें फ्रैक्शन पता करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन मान लीजिए ये वाला है हमारा डायग्राम है, तो इसको हम किस फ्रैक्शन से शो करेंगे, दो, कितने पार्ट्स हैं इस होल के, इस होल के 2 पार्ट्स हैं। शेडेड पार्ट कितना है, 1 है, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2 है। तो जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो हम नीचे लिखते हैं, और जो शेडेड पार्ट होता है, जो लिया गया है, जिसको कंसीडर कर रहे हैं, वो पार्ट जो होता है हम ऊपर लिखते हैं, वो न्यूमरेटर होता है। तो यानी कि 1/2। तो ये जो पहला डायग्राम है, ये जो फ्रैक्शन है, ये 1/2 है। ठीक हो गया। अब ये दूसरा डायग्राम है, अब इसमें देखिए, इसमें कितने टोटल पार्ट्स दिए गए हैं, 1 2 3 एंड 4 है। जो पार्ट्स हैं जिनमें बांटा गया है, जिनमें डिवाइड किया गया है इस पूरे होल थिंग को, वो 4 पार्ट्स हैं। तो 4 डेनोमिनेटर हो गया, और शेडेड पार्ट कितना है, 2 है, तो यानी कि 2/4 हो गया। अब इस पे आते हैं, इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और शेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3, यानी कि 3/6। ठीक है, पहले इसी वाले को हम ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बाद वाले। अब आप यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ इसको, इसमें जो फ्रैक्शन आया वो 1/2 है, इसमें 2/4 है, और इसमें 3/6 है। ठीक है, अब इसका हम पता कैसे करेंगे कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, ये हमसे पूछा गया है। तो जब हमसे ये पूछा जाए कि आप नीचे दिए गए इमेजेस को देखिए, नीचे दिए गए डायग्राम्स को देखिए, और आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस इन ईच, आर दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, क्या ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं। तो अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए ये जो है ये 1/2 है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये अपनी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, लेकिन ये जो दोनों हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला काम जो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए करना पड़ता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में हमें जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो फ्रैक्शंस नहीं है उनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना पड़ता है। ठीक है, तो पहला काम क्या करेंगे हम, ये 2/4 है, 3/6 है, 1/2 ये पहला फ्रैक्शन है, फिर ये दूसरा फ्रैक्शन है 2/4, और तीसरा फ्रैक्शन जो है वो हमारा
3/6। अब हमें इन्हें क्या करना है, ये तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, देखिए दोनों प्राइम नंबर्स हैं ये, है ना। लेकिन ये जो है ये वाला ये जो है ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है और ये भी नहीं है। तो सबसे पहला काम, जो भी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है उनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। जब हम इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे तो जो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ये दी गई है 1/2, ये अगर मैच कर रहे हैं तो बस इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2/4 कैसे बताया सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना, कैसे बताया था, हमें फैक्टर्स करने होंगे, न्यूमरेटर के भी और डेनोमिनेटर के, HCF निकालना होगा, ठीक है। तो HCF कैसे निकालेंगे, इसके फैक्टर क्या हैं 1 और 2, 4 के फैक्टर्स क्या हैं 1 2, 3 में नहीं आता है एंड 4। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें 2, तो HCF कितना हो गया 2। तो हमें 2/4 को कितने से डिवाइड करना है, 2/4 को हमें डिवाइड करना है 2 से, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों को 2 से डिवाइड करना है। जब हम 2 से 2 को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, और जब हम 2 से 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 आता है। तो देखिए क्या आ गया 1/2 आ गया, यानी कि ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, यानी कि ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन तो इक्विवेलेंट हो गए, कंफर्म हो गया है। ये हमने जो सिंपलेस्ट फॉर्म निकाली है इससे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ये 1/2 फ्रैक्शन एंड ये 2/4 फ्रैक्शन जो है ये दोनों इक्विवेलेंट है, सेम है, ठीक है। अब आते हैं 3/6 पर। अब 3/6 में भी हम सेम यही काम करेंगे। आप देखिए 3/6 में भी हम सेम यही काम करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। सो फैक्टर्स 1 और 3, 6 के फैक्टर हो गए 1 2 3 एंड 6। अब इसमें हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर कौन सा है 3 है, ठीक है। तो 3 से हम दोनों को डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे एंड डेनोमिनेटर को भी करेंगे। तो जब हम 3 1 जा 3 हो गया, और 3 से 6 को डिवाइड किया तो कितना, और सॉरी 6 इधर लिखना था एंड 3 इधर लिखना था, सॉरी। तो ये 3 2 जा 6, तो यहाँ भी हमारा क्या आ गया है सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2 आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ हमारा 1/2 2/4 एंड 3/6 ये तीनों फ्रैक्शंस जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनका हमें इस तरह से पता करना पड़ता है। पहले हमें फ्रैक्शन लिखने होंगे, फिर हमें उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी होगी हर फ्रैक्शन की। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म मैच करती हैं आपस में तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। चलिए अपने दूसरे इस पे आते हैं हम। यहाँ देखिए टोटल नंबर, टोटल पार्ट्स में डिवाइड कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डेनोमिनेटर हो गया, एंड शेडेड पार्ट कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये फ्रैक्शन हमारा हो गया 6/8। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। शेडेड पार्ट कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9/12 हो गया। यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है 16 पार्ट्स में टोटल डिवाइड है, और कितना पार्ट शेडेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये जो फ्रैक्शन हो गया आपका ये 12/16 हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सब की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। अब यहाँ तो आपके पास में एक फ्रैक्शन ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में था, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा था उसको हमने एज इट इज़ छोड़ दिया था, और बाकी के जो दो थे उनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमें तीनों को ही सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना होगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला फ्रैक्शन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है 6/8 दिया गया है, दूसरा 9/12 और तीसरा 12/16, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 6/8। तो 6 के सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। 6 का फैक्टर अभी हमने ऊपर ये निकाला था 1 2 3 6, ठीक है। अब हमें 8 का फैक्टर निकालना है, तो 1 2
3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है और फिर 8 में आता है। तो यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दिख रहा है हमें? 2, यानी कि HCF कितना है? 2 है। ठीक है, HCF यहाँ कितना है? 2 है। तो 2 HCF यहाँ आ गया। तो हमें 6/8 को कितने नंबर से डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है दोनों को। तो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई है वो हमारी आई है 3/4, 6/8 की। तो अब अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं ये, तो इनको भी 3/4 ही आना चाहिए, बाकी के दोनों फ्रैक्शंस को भी। तो हम चलिए ट्राई करते हैं। अब यहाँ कितना है? 9/12। तो 9 के फैक्टर सबसे पहले करेंगे। 9 के फैक्टर करेंगे तो 1, 2 की टेबल में 9 नहीं आता है, 3 3 जा 9 होता है। उसके बाद 4 में नहीं आता, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9। ठीक है, 9 1 जा 9। ओके, अब 12 के फैक्टर्स करेंगे। 1 2 3 की टेबल में आता है 3 4 जा 12, 5 में नहीं आता, 6 2 जा 12 एंड देन 12 1 जा 12। ठीक है, तो अब यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है। तो यहाँ HCF कितना है? 3 है। तो अब हमें 9 को भी 3 से डिवाइड करना है एंड 12 को भी हमें 3 से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा? 3 की टेबल 9 तक पढ़िए, 3 3 जा 9, और 3 की टेबल 12 तक पढ़िए तो 3 4 जा 12। तो ये देखिए ये कितना आया सिंपलेस्ट फॉर्म इसका? 3/4। यानी कि इतना तो क्लियर हो गया है कि ये वाला इमेज और ये वाला इमेज, ये वाला पिक्चर और ये वाला पिक्चर क्या है? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। 6/8 और 9/12 के क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। तो हमें आंसर में लिखना होगा कि 6/8 एंड 9/12 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे इसको कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है। यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट दिया गया है वो दिया गया है 12/16। तो 12/16 में 12 के फैक्टर्स करेंगे तो 1। हम इसको, मैंने आपको बताया था कि हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी हम ट्राई कर सकते हैं 12/16 के लिए। चलिए वही कर लेते हैं, अलग अलग रख के इस तरह से। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये हमारे 12 के जो फैक्टर्स आ गए, ये 2 × 2। मैंने बताया था अपने HCF वाले वीडियो में कि हम इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। ठीक है, उसका रीज़न भी बताया था। 16 को भी हम इसी तरह से रख के करेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड अगेन 2 1 जा 2। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो ये हमारे आ गए 16 के। अब 2 × 2 × 2 × 2 × 1 देख लेते हैं। यहाँ पर 2 हैं, 3 है, ओके। 1 2 3 4, 4 2 हैं, 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर। अब हमें इसमें कैसे करना होता है? कॉमन फैक्टर्स को पहले मार्क करेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स यही है। क्लियर। अब जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें हम लिख लेंगे। ठीक है ना, याद आ रहा है आप लोगों को कुछ जो पुराना मैंने बताया हुआ है आपको? कैसे करते थे हम HCF में? इस तरह के मेथड में, जो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसमें हम ये इस तरह से कॉमन फैक्टर्स को मार्क करके और फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। तो ये हमारा वो नंबर आ गया है जिससे हमें 12 को भी डिवाइड करना है एंड 16 को भी डिवाइड करना है। तो जब हम 4 से 12 को डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12 आता है, और जब हम 4 से 16 को डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा 16 आता है। तो ये भी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 3/4। तो यहाँ आप देख सकते हैं 6/8, 9/12 एंड 12/16 है ना। ये तीनों फैक्टर्स 6/8, 9/12 एंड 12/16, तीनों फैक्टर्स जो हैं ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। जैसे कि ऊपर वाले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस थे, उसी तरह से ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही हैं। ठीक है ना, तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो हमें जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनमें हमें ये बात का विशेष ख्याल रखना है कि हमें पहले फ्रैक्शंस निकालने हैं,
उनको लिख लेना है फ्रैक्शंस को, फिर उसके बाद हमें उन फ्रैक्शंस को उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म एक जैसी आती है, जैसे कि यहाँ आई है, ऊपर भी आई थी, ठीक है ना, यहाँ 2/4 की भी 1/2 आई थी एंड इसकी भी 1/2 आ गई थी। तो अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं, यानी कि ये सेम है, सिर्फ इनको फॉर्म बदल के लिखा गया है, अलग अलग नंबर्स का एक रेशो बना के लिखा गया है, लेकिन जो इनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो सेम ही है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने आज आपको बताया है कि हमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का पता हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, जो ये बचे हुए डायग्राम्स हैं इनको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। आज के लिए इतना ही, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।